महाराज दशरथ को दुख हो गया। महाराज दशरथ बहुत बड़े ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मन सारंग पानी। हृदय में भक्ति विराजमान है, धर्म धुरंधर है महाराज दशरथ, गुणों की खान है, वेदों के ज्ञाता हैं, लेकिन आज उन्हें भी दुख हो गया। कहते हैं कि ज्ञानी को दुख तब मिलता है जब ज्ञानी धरातल पर उतरता है, इस पृथ्वी पर उतरता है, तब ज्ञानी को दुख मिलता है। आज महाराज दशरथ को दुख मिला। कैसे? बाबा जी ने अपने मानस में संकेत किया। क्या? एक बहुत सुंदर चौपाई लिखी कि एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। बड़ा सुंदर भाव दिया। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। देखिए यहाँ पर जो एक बार लगा हुआ है, इस एक बार के दो अर्थ हैं। एक तो सर के बाल से लिया गया है और दूसरा अर्थ समय से लिया गया है। जैसे हम आप सभी लोग कहते हैं ना, आज इतवार है, आज सोमवार है, वार लगाते हैं ना, तो वार के दो अर्थ हैं। एक तो सर के बाल से लिया गया है और एक समय से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बतलाया था एक बार शब्द का प्रयोग तुलसी बाबा ने अपनी रामचरितमानस में 18 बार किया है। यानी जहां पर एक बार लगा हो, जिस चौपाई में एक बार लगा हो, समझ लेना वहां पर कोई विशेष घटना घटी है। आज यहाँ पर भी एक बार लगा और हमने आपको जो कल कथा सुनाई थी उसमें भी एक बार लगा था। एक बार त्रेता युग माही, संभ गए कुंभज ऋषि। और आज यहाँ पर लगा है एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार जननी अनहवाए, करि सिंगार पलना पौढ़ाए। एक बार करतल बरबीना, गावती हरि गुण गान प्रवीणा। तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलो की मम ओरा। इस प्रकार से 18 चौपाई बाबा जी ने लिखी है, जिसमें एक बार शब्द का प्रयोग किया है। इसका मतलब 18 बार मानस में विशेष घटना घटी है। आज यहाँ पर लिखा एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार, आइए जरा इसको समझ लें। एक तो समय से लिया गया है और दूसरे सर के बाल से लिया गया। एक दिन महाराज दशरथ, आइए एक एक चीज समझ लें। एक बार महाराज दशरथ अपने राज सिंहासन पर बैठे हैं। भैया अपने राज सिंहासन पर बैठे हैं। महाराज दशरथ को ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे सर पर जो मुकुट लगा हुआ है वो तिरछा हो गया है। भैया सर पर आप कोई चीज लगाओ, टोपी लगाओ, सर पर आप जब कोई चीज लगाओगे, टोपी लगा, अगर वो टोपी आपकी तिरछा होगी तो आपको महसूस हो जाएगा। या आप अपने सर पर कोई चीज रखो, अगर वो तिरछा होगी किसी तरफ तो आपको महसूस हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार महाराज दशरथ को ये महसूस हुआ कि हमारे सर पर जो टोपी लगी हुई है वो तिरछा है। तो अगर कोई सर पर टोपी लगी हो और अगर तिरछा हो भैया, तो क्या वो शोभा देती है?
शोभा देती है। लेकिन ये सतयुग की बात है, आज कलिकाल की बात मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि आज कलिकाल में भैया लोग उल्टे टोपी लगाते हैं, उल्टे टोपी लगाते हैं, है ना। तो ये सतयुग त्रेता की बात मैं आपको बतला रही हूँ। महाराज दशरथ को मालूम हुआ कि हमारे सर पर जो मुकुट रखा हुआ है, राज मुकुट, वो मुझे तिरछा लग रहा है और तिरछा राज मुकुट राजा के सर पर शोभा नहीं देता, इसलिए लाऊं मैं जाकर के इसे थोड़ा संभाल के लगा लूं, सुधार लूं। तो महाराज दशरथ पहुंच गए अपने उस मुकुट को सुधारने के लिए। कहाँ पहुंचे? इस संसार में भैया हर कोई तो झूठ बोल देगा, लेकिन एक चीज ऐसी है जो कभी जीवन में झूठ नहीं बोल सकती, कभी नहीं बोल सकती। आप किसी से कितना भी सत्यवादी आदमी हो, लेकिन आप अगर उससे झूठ बोलवाना चाहो तो थोड़ी घूस दे दो, वो तुम्हारे लिए झूठ बोल देगा। लेकिन भैया इस संसार में ये ऐसी वस्तु है जिसमें घूस की भी कोई गुंजाइश नहीं है, घूस भी नहीं पड़ती, घूस भी नहीं लेता। बहुत बड़ा सत्यवादी कौन है? वो है शीशा, दर्पण। भैया शीशे के सामने जब आप जाओगे, अगर आपके चेहरे पर मिट्टी लगी है, दाग धब्बा अगर है, तो आपको स्पष्ट नजर आएगा। उस शीशे के आप 100 टुकड़े कर दीजिए, लेकिन फिर उन 100 टुकड़ों में से एक टुकड़ा उठाइए और फिर अपना चेहरा देखिए। अगर आपके चेहरे पर मिट्टी लगी है तो वो फिर मिट्टी बताएगा। शीशा कभी झूठ नहीं बोलता। महाराज दशरथ पहुंच गए दर्पण के सामने, क्या देखा? वास्तव में हमारा मुकुट तिरछा है। आज राजा दशरथ अपना मुकुट सुधारने लगे और सुधार के जिस समय लगाने लगे तो क्या देखा? श्रवण समीप हुए श्रुत केसा। श्रवण माने कान, समीप माने पास में, श्वेत माने सफेद। क्या देखा महाराज दशरथ ने कि हमारे कान के पास में बाल सफेद हो गए। ये संकेत है कि अब हम चौथेपन में प्रवेश कर गए। ये संकेत है कि हम चौथेपन में प्रवेश कर गए, अब हम बूढ़े हो गए। और जिस समय महाराज दशरथ ने ये देखा कि अब हम बूढ़े हो गए, लेकिन अभी तक हमारे कोई पुत्र नहीं है, महाराज दशरथ को बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ। एक दुख तो यहाँ पर हुआ जब उन बालों को देखा, और दूसरा दुख कब हुआ भैया? दूसरा बार का समय, बार का अर्थ समय से लिया गया है। वो समय कौन सा था? जिस समय पर महाराज दशरथ को इस बात की ग्लानि हुई, इस बात का दुख हुआ कि हमारे पुत्र नहीं। वो समय कौन सा था? इसी बात को ध्यान में रखिएगा। आज महाराज दशरथ की आयु, महाराज दशरथ के 3 रानियां, ध्यान देंगे। महाराज दशरथ के 3 रानियां, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। महाराज दशरथ ने अपने जीवन में भोग विलास अमित नृपकीन्हा, भोग विलास अमित नृपकीन्हा, 40 साहस बरस सुख लीन्हा। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, महाराज दशरथ ने तीनों रानियों के साथ में अपना जीवन यापन किया। जिस समय महाराज दशरथ की आयु 40,000 वर्ष की थी, उस समय पर ध्यान दें, भोग विलास अमित नृपकीन्हा, भोग विलास अमित नृपकीन्हा, 40 साहस बरस सुख लीन्हा। दशरथ की आयु 40,000 वर्ष की थी, उस समय पर महाराज दशरथ से और सुमित्रा से एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम शांता रखा गया। दशरथ सुता सुमित्रा भैया, जिस समय 40,000 वर्ष की आयु थी, उस समय महाराज दशरथ से और सुमित्रा से कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम शांता रखा गया। ध्यान दें, दशरथ सुता सुमित्रा जाई, दशरथ सुता सुमित्रा जाई, संतान
40,000 वर्ष की थी, उस समय पर महाराज दशरथ से और सुमित्रा से एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम शांता रखा गया। भैया, जिसका नाम शांता रखा गया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये शांता है तो महाराज दशरथ की बेटी, लेकिन महाराज दशरथ ने शांता का विवाह, शांता का कन्यादान अपने हाथों से नहीं किया है तो महाराज दशरथ की बेटी, लेकिन अपने हाथों से कन्यादान नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक राजा थे, कहा के अंग देश के राजा थे महाराज रोमपाद। ध्यान दीजिएगा, अंग देश के राजा थे महाराज रोमपाद। महाराज रोमपाद के कोई संतान नहीं थी, ना तो पुत्र था और ना ही पुत्री थी। इधर महाराज रोमपाद ने जब सुना कि हमारे मित्र और राजा दशरथ और रोमपाद में बहुत बड़ी ही घनिष्ठ मित्रता थी, जब महाराज रोमपाद ने सुना, अभी तक तो महाराज दशरथ के भी कोई नहीं था, ना तो पुत्री थी और ना ही पुत्र था, लेकिन जब 40,000 वर्ष की आयु में